जनरेशन जी, जेन जी सबसे ज्यादा कनेक्टेड, एम्बिशियस और टेक सेवी जनरेशन है आज की दुनिया में। पर एक बात है जो कोई नहीं बता रहा, हो सकता है कि ये सबसे गरीब जनरेशन भी बन जाए, और आज हम समझेंगे कि क्यों। सोशल मीडिया ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ परसेप्शन ही सब कुछ है। सोचो, इंस्टाग्राम स्टोरीज, टिकटॉक डांसेस, परफेक्ट सेल्फीज, क्यूरेटेड लाइफस्टाइल्स, सब कुछ दिखाना है। और ये शो ऑफ कल्चर जेन जी के फाइनेंशियल फ्यूचर को खत्म कर रहा है। अब सोचो, आप अपने फीड पे देख रहे हो अपने फ्रेंड्स को बाली में, लेटेस्ट आईफोन के साथ, या फिर कॉन्सर्ट्स की पिक्चर्स। ये सिर्फ एक या दो लोग नहीं, ये सब कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है, और ये प्रेशर कभी कम ही नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आईफोन। आजकल ये बस एक फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जेन जी के काफी लोग लेटेस्ट आईफोन तो ले लेते हैं, पर वो अपनी सेविंग से नहीं, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पर खरीदते हैं। और ये सब सिर्फ एक इमेज मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं एक और कॉमन चीज की, वो ओवरप्राइस्ड स्टारबक्स की कॉफी लेना, सिर्फ ताकि हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल सके। हम सब ये करते हैं ना। पर जब ये हैबिट बन जाती है, अननेसेसरी चीजें खरीदना, तो पैसा इधर उधर चला जाता है और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भूल जाते हैं। टिम हॉर्टन्स जब इंडिया में ओपन हुआ तो लोगों की लाइन लग गई थी, पर गेस व्हाट, ज्यादातर लोग वहाँ कॉफी लेने नहीं, बस ये दिखाने गए थे कि देखो मैं यहाँ हूँ। सोशल मीडिया ने एक नॉर्मल कॉफी शॉप को एक एक्सपीरियंस बना दिया है, जिससे आपको शो ऑफ करना जरूरी है। पर असली कॉस्ट क्या थी? वो कॉफी के पैसे नहीं, वो था वो आपका इमोशनल टोल जो आपके ऊपर पड़ता है जब आप फोमो का शिकार हो जाते हैं। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे प्रॉब्लम और गहरी हो जाती है। काफी जेन जी लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं। वो लग्जरी कार जो उनके बजट से बाहर होती है, या फिर वो कॉन्सर्ट जिसको अटेंड करने के पैसे उनके पास नहीं है। फिर क्या होता है? डेट, स्ट्रेस और एक ऐसा जनरेशन जो अपने फाइनेंशियल रियलिटी से भटक जाता है। पर ये सिर्फ पैसा नहीं, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल रहा है। हर दिन आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उन इन्फ्लुएंसर्स से, या फिर अपने फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स से। इससे क्या होता है? सेल्फ वर्थ डाउन होती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, और आप अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की रेस में लग जाते हैं। और फिर हम घुमा फिराकर रैट रेस में फंस जाते हैं। हर नई ट्रेंड, हर नए गैजेट को चेज करते हैं, और वो एक पोस्ट जो सबसे ज्यादा लाइक्स लाएगी। पर फिर क्या होता है? आप बस एक साइकिल में फंसे रह जाते हो, खर्चा, स्ट्रेस और पे चेक टू पे चेक लाइफ, और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब सवाल ये है कि हम इस साइकिल से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने पैसे सेव करें और फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। पहला स्टेप, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। अपना टाइम और एनर्जी अपने स्किल्स, हेल्थ और फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो। पैसा सेव करो, जिंदगी शो ऑफ करने से ज्यादा जरूरी है। माइंडफुल स्पेंडिंग। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या मैं बस दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ। माइंडफुल स्पेंडिंग से अपना पैसा सेव करने की हैबिट डालो। बिल्ड गुड फाइनेंशियल हैबिट्स अर्ली। बजटिंग, इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सब आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। डिटैच फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की कांस्टेंट हसल से दूर जाने का वक्त है। कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स लो, अपने रियल गोल्स पे फोकस करो और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर क्या रियल वर्ल्ड में अमीर लोग कैसे जीते हैं? क्या वो भी ये सब फ्लैशी चीजें करते हैं? अब बात करते हैं बिल गेट्स की, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लग्जरी से ज्यादा फोकस अपने काम पर रखा है। वो अपने घर के लिए भी ज्यादा एक्स्ट्रावेजेंट चीजें नहीं खरीदते। वॉरेन बुफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से हैं, वो एक पुरानी कार में घूमते हैं और उन्होंने अपने घर को भी बहुत सिंपल रखा है। और इलॉन मस्क,
जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज चलाते हैं, उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स ज़्यादा फ्लैशी नहीं हैं। वो अपने टाइम का 80% काम पे ध्यान लगाते हैं और उनका मेन गोल दुनिया को बेटर बनाना है, ना कि अपनी लाइफ को दिखावा बनाने का। ये लोग सिंपल लाइफ जीने के बाद भी दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से हैं। इनसे हमें ये सीखना चाहिए कि ट्रू वेल्थ फ्लैशी लाइफस्टाइल में नहीं है, अपने काम और मेंटल पीस में होती है। जेन ज़ी के पास अपने फ्यूचर को बदलने की ताकत है। आप भी एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो बिना किसी शो ऑफ कल्चर के। बस ज़रूरत है हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की, क्या इस चीज़ की हमें वाकई में ज़रूरत है? बस इस सवाल के जवाब में ही है आपके जीवन को सही तरीके से जीने का जवाब।